द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, झारखंड अभिविद्य परिषद रांची के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो अभी क्लास 8 का हम लोग मॉडल पेपर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर जो है मॉडल पेपर के साथ आंसर जारी नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए। हम सभी सब्जेक्ट के जितने भी 5 विषय का निकाला गया है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, साइंस, जितना भी 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम डिटेल से कराएंगे। इसलिए इस चैनल पर आप बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस का देखते हैं, साइंस नहीं, मैथ का हम लोग देखते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये क्लास 8 का है, मॉडल पेपर जारी किया गया है। मॉडल पेपर क्वेश्चन 2021, विषय गणित, सेट फर्स्ट है। अभी ये सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लोग को बता रहे हैं। सेट सेकंड अगर आएगा तो सेकंड का बताया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसी प्रकार का बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा। टोटल पूर्णांक रहेगा आपका, एक सब्जेक्ट में रहेगा 50 रहेगा पूर्णांक, और प्रत्येक प्रश्न पर आपको जो दिया जाएगा 2.5 नंबर दिया जाएगा, 2.5 नंबर दिया जाएगा, 2.5 नंबर। यानी आपका एक विषय में 20 ही प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि 41 नंबर हम लोग शुरू पहले करते हैं। लिखा है 1/2 का समतुल्य परिमेय क्या होगा। तो परिमेय का मतलब होता है कि P/Q को हम लोग परिमेय कहते हैं। तो 1/2 आपको बोला है कि 1/2 का परिमेय क्या होगा। तो 1/2 का मतलब आप सभी के यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी ऑप्शन को आप कटा के देखिए। तो इससे अगर आप कुछ भी करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। ये दिया हुआ है तो 2 × 2, 2 × 4, यानी इससे आपका 1/2 आ गया। चलिए और आगे देखते हैं। ये 3/2 है, तो ये तो किसी हालत में 1/2 नहीं आएगा। ये तो इससे भी नहीं आ सकता, यानी सही ऑप्शन आपका 2 नंबर है, यानी 41 का 2 है। तो चलिए उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि -9 का योज्य प्रतिलोम है। तो -9 का योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या A है और कोई संख्या B है, तो दोनों को जोड़ने पर मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो या इसका मतलब जोड़ने पर बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम माइनस दे देंगे, यानी एक संख्या आपका प्लस और एक संख्या माइनस होना चाहिए। यदि एक पहले से अगर माइनस है तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसका उल्टा होगा। योज्य प्रतिलोम उसका उल्टा होगा, यानी माइनस दिया है तो आपका माइनस अगर पहले से अवेलेबल है तो आपको +9 देना पड़ेगा। यदि आपको अगर पहले से अगर मान लीजिए यहाँ +9 रहता तो -9 देते, तब क्या होता, 0 होता। योज्य प्रतिलोम का मतलब जोड़ने के बाद वो 0 होना चाहिए। तो यानी हमको यहाँ -9 दिया है, तो -9 दिया है पहले से, तो क्या जोड़ेंगे, यानी 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जोड़ने पर 0 होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, -9 है, तो आपका प्लस ऑप्शन जिसमें भी है वही आपका सही होगा। तो देखिए ये इसमें पहले से माइनस दिया है, लेकिन ये गलत है। 10 तो नहीं होगा, ये 4 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सही आपका क्या होगा, +9। ये होगा आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए और आगे देखते हैं। 4.5 का वर्ग क्या होगा। तो 4.5 का अगर वर्ग निकालिएगा आप, 4.5 का वर्ग का मतलब इसको 2 बार गुना कर दीजिए। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर होता है, आप लोग को पता है कि 4.5 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो गुना कर दीजिएगा, गुना करने पर आपका आएगा 20.25, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अब इसका देखते हैं आगे। 44 नंबर बोल रहा है √8100 का मान क्या होगा। इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि √8100 का दिया हुआ है। तो 8100 का हम लोग किस ढंग से लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। और 9 का देखिए आप लोग, इसका क्या होगा, 81 का वर्गमूल निकल जाता है कितना, 9, और ये 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो इसलिए दोनों को आपस में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। तोड़ के आप बना दीजिए। अब इस लंबा प्रोसेस करने से क्या फ़ायदा। अब आप बोलिएगा नहीं हम भाग विधि से बनाएंगे, तो भाग विधि से बनाइएगा तो 8100 ऐसे करके देना पड़ेगा, या तो एलसीएम कीजिएगा जैसे करने। तो आप इसको तोड़ दीजिए। आप जान रहे हैं कि अगर 81 को हम लोग तोड़ेंगे तो 81 × 100 लिखेंगे, और 81 का 9 में 81 होता है, तो 9 निकल गया बाहर, और 100 का 10 होता है, निकल गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब जिसका क्यूब निकलता हो। क्यूब का मतलब होगा घन, अगर जिसका निकलता है उसको हम लोग पूर्ण घन बोलेंगे। तो इसका जो आप हल कीजिएगा तो ये पूर्ण घन नहीं निकलेगा।
इसका अगर 100 का आप तोड़ते हैं तो 100 का अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुना 10, यानी आपका आया 10 गुना 10 ही आएगा। और घन बनने के लिए कितना चाहिए आपको, घन बनने के लिए 3 की आवश्यकता होता है। अगर 5 का घन चाहिए तो 5 गुना 5 गुना 5 चाहिए, और 10 का चाहिए तो 10 केठो चाहिए 3 ठो। तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 ही आता है, ये भी नहीं होगा। और ये तो मेरा अभी हम देखें कि यहाँ पर देखिए 81 जो पूर्ण वर्ग है, घन नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगर 1000 को हम तोड़ते हैं तो 1000 को देखिए अब हम तोड़ के अब दिखाते हैं। तो ये 10 से अगर चलाते हैं तो क्या हो जाएगा 100, फिर 10 से चलाते हैं 10 दशमलव 100, यानी आप यहाँ 10 गुना 10 गुना 10 आ गया। यानी आपका ये 3 का अगर त्रिक बन गया तो इसको हम लोग घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 46 का, यानी 46 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 27 का घनमूल क्या होगा। 27 का घनमूल पूछा है। घनमूल का मतलब होता है कि उसको हम लोग घन निकालेंगे तो क्या होगा, 27 का घनमूल क्या होगा। तो आपको हम इसमें हल करके दिखाते हैं। सत्ताईस देखिए कितना दिया हुआ है 2700, यानी 2700 नहीं है 27,000 है। 27,000 का घन बोला है, तो घन का मतलब 3 का त्रिक होना चाहिए। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको ऐसे तोड़ दीजिए 27 गुना फिर 1000 कर दीजिए। अब 27 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। और 1000 को अभी तोड़े थे तो क्या आएगा 10 गुना 10 गुना 10 आया था। तो अब ये 3 करके त्रिक बन गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक त्रिक में क्या होता है, त्रिक में इस तरह से हम लिखते हैं और 3 करके इसमें बाहर आ जाता है। तो एक ठो इससे बाहर निकल गया और एक ठो इससे बाहर निकल गया, तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 30 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 जिस ऑप्शन में है वो सही होगा, यानी ये ऑप्शन सही है, यानी 46 का 3 सही है, 30 होगा उसका ऑप्शन। उसके बाद दिया है कि 1024 में किसके बराबर है। तो 1024 आप अगर गुना करेंगे 1024 लिखा है 1024 है, तो इसको आप तोड़िए। तो 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, 12 दूना 24, फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो फिर 2 एका 2, 2 एका 2 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर इसको तोड़ेंगे 64 दूना 128, फिर तोड़ेंगे 16 दूना 32 दूना 64, फिर तोड़ेंगे क्या जाएगा 16 दूना 32, फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, फिर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, फिर तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी टोटल आपका 2 कितना निकला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो है आपका 2 पर पावर 10 के मान के बराबर है। तो कौन होगा ऑप्शन आपका, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 7.5 यानी 48 नंबर में आप देखिए कि दिया हुआ है 7.5 माइनस 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 5 माइनस 7 पे पावर 2 के बराबर बोल रहा है, किसका होगा। तो देखिए ये अगर आप किसी को भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा। आप किसी को भी अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका नहीं आएगा। ये जो है टाइप करने में मिस्टेक क्या है, ये जो होगा इसका यहाँ पर 7 पर पावर 5 माइनस 7 पे पावर 2 जो है यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला होता ही नहीं है। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड का चिन्ह छूट गया है। तो ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर छूट गया है। तो डिवाइड का चिन्ह अगर देंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 पे पावर 5, और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह रहता है तो ये दोनों आपस में घट जाता है। तो ये आपका इस तरह से आपका ऑप्शन क्या होगा 3 नंबर सही होगा। यानी यहाँ जब हम डिवाइड का चिन्ह अगर देंगे तब ये ऑप्शन सही है, और यहाँ पर होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक यानी संख्या में आपको पूछा है कि गुना के रूप में क्या है संख्या। तो संख्या आपका क्या है गुना, देखिए आपका -2 है संख्या में आपका गुना, दिया हो जाएगा -2 आपका संख्यात्मक रूप से गुना है, तो आपका -2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विपद है। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि पद जो होता है द्विपद एक पद होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें द्विपद बोला है। तो यहाँ देखिए कि एक ही पद है, दोनों सब गुना के रूप में है। तो गुना के रूप में अगर रहता है तो एक ही पद होता है। यहाँ पर भी देखिए एक पद है, यहाँ पर भी देखिए
द्विपद मतलब माइनस और प्लस अगर अलग हुआ है तो उसको द्विपद बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब 2 यहाँ टर्म जुड़ा हुआ है आपस में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका 50 का। चलिए 51 नंबर देखते हैं। 5x स्क्वायर के समान पद है, तो समान पद मतलब x वाला को अगर है तो उसको समान बोलते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर भी उसको समान बोलेंगे। एक्स क्यूब अगर है तो एक्स क्यूब वाला ही को हम, एक्स क्यूब अगर दूसरे जगह है तो उसको हम समान बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर किस में है, तो इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी इसमें आपका है एक्स स्क्वायर, इसमें भी है, देखिए इसमें भी। अंक क्या है उसको ध्यान मत दीजिए, यहाँ एक्स पावर क्या है उसको देखिए, जैसा स्क्वायर है तो यानी ये आपका सही होगा, इस सब में तो नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये सब आपका ऑप्शन गलत है। अब देखिए 3x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा, तो 3x प्लस 9 का मतलब 3 को इसको कॉमन ले लीजिए, तो 3 को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसके पास x बचेगा, x प्लस 3 होगा। तो ये आपका जहाँ पर है जिसके पास सही होगा तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब फिर है आगे 53 नंबर में a प्लस सी का सार्वगुणनखंड क्या है। सार्वगुणनखंड मतलब इसको कॉमन ले लीजिए, आप अगर कॉमन लेते हैं सबको तो इसके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, c बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, इसके पास भी a बचेगा, a और c बचेगा, यानी आपका एक देखिए गुणनखंड के रूप में क्या आ गया, गुणा के रूप में a आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर a सही होगा। अब देखिए 54 नंबर में बोला है कि इसका हल होगा, तो इसको आप हल कर सकते हैं। x/3 है, इसको ये अंक है तो अंक को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 7/5, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ है तो उस साइड अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको बट्टे ई करेंगे तो ये आपका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा, तो 15 7 माइनस ये 15 जाकर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 15, तो हो जाएगा आपका तो 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा कि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो -8/15, तो -8/15 जिस ऑप्शन में अगर है तो वह सही होगा। तो इसमें प्लस है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका देखिए -8/। आपका जो है ऑप्शन इसमें आपका एक भी मैच नहीं कर रहा है, यानी आपका -8/15 आपका सही होगा, यानी यहाँ 15 होगा, इसमें 15 नहीं दिया है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 15 होगा तो यही होगा, यानी -8/5 होगा, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। और इसमें आप देखिए 55 नंबर देखिए, इसमें बोला कि 15 - 25 डिवाइडेड बाई इतना, इसका मान क्या होगा, तो इसको आप हल कर सकते हैं। अगर हल करेंगे तब क्या होगा, देखिए इसको हल करेंगे 15 - 25 डिवाइड 5, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए कॉमन लीजिए तो क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन दे सकता है, 5 कॉमन देगा तो इसके पास क्या 5 या 15 माइनस 25 ये हो जाएगा। अगर ये डिवाइड 5 तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों में क्या बचेगा, तो दोनों में यानी 3 - 5 हो जाएगा, ऐसे घटाएंगे तो -2 बचेगा, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार ये सही करना है ना, तो 3 - 5 अगर जिसमें भी है वही सही है। और यहाँ पर जेड भी दिया हुआ है, देखिए अब जेड भी दिया हुआ है, लेकिन जेड यहाँ दिख नहीं रहा है, जेड भी दिया है, यानी 15Z, यानी 15Z - 25 है डिवाइड बाई 5 है, तो आप यहाँ 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3Z - 5/5, 5 कैंसिल, यानी 3Z - 5, 3Z - 5 किस में है, इसमें है। अब देख सकते हैं कि 3 यहाँ जेड दिया हुआ है, जेड यहाँ छोटा सा दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। उसके बाद देखिए आप 56 को देखिए, P/7 का सोल्यूशन क्या होगा, मान क्या होगा, तो यानी P/7 बराबर 24 दिया हुआ है, तो ये आपका एलसीएम लेंगे तो कोना कोनी गुना कर देंगे, ये इसके के साथ गुना होगा तो P × 1 होगा, और ये जब इसका गुना 7 तो हो जाएगा 7 × 24 हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 और 1 2 16 हो जाएगा, 168 आपका, और जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। देख सकते हैं कि आपका ये ऑप्शन नंबर 3 में है। अब उसके बाद 57 में दिया है कि एक स्कूटी आपका 68, ये सही है। उसके बाद देखिए एक स्कूटी का अंकित मूल्य दिया है 80,000 रुपया है,
एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 है, तो 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जीएसटी जो होता है टैक्स होता है। टैक्स क्या होता है, जो खरीदता है उसमें टैक्स लगता है, तो यानी टैक्स जो लगता है तो यानी जितना आपका अंकित मूल्य है उससे आपको ज़्यादा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। तो यानी आपका 80,000 रुपया का 20% जीएसटी लग रहा है, तो 20% का मतलब फ्रैक्स तो परसेंट का मतलब भाग हो जाएगा। तो ये 2 जीरो इसको काट दिया तो कितना बचेगा, तो 8 दूना 16 और यहाँ 2 जीरो और यहाँ 1 जीरो, तो क्या हो जाएगा 3 जीरो। तो यानी 16,000 उसको और एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा 16,000। तो आपका 80,000 तो पहले से था और इसमें 16,000 और दे दिए, 16,000 दे दिया तो कितना हो जाएगा 6 8 1 9, यानी टोटल उसको 96,000 रुपया उसको टोटल देना पड़ेगा। तो 96,000 किस में है, 96,000 आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद दिया है 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो बोल रहा है 10 दर्जन का कितना होगा। जब 1 दर्जन का मूल्य अगर 60 रुपया है तो सीधा सीधी आपको 10 दर्जन पूछा है, तो यहाँ 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करने तो क्या हो जाएगा 600 रुपया लगेगा। ये तो सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद दिया है कि 59 में दिया है, 59 में दिया है कि दी हुई आकृति में x + y + z का योग क्या होगा, यानी x + y + z इसका आपको योग पूछा है कि क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिकेट चतुर्भुज होता है, तो उसका 4 भुजा होता है, ये 4 कोण होता है। देखिए यहाँ पर एक कोण ये, एक कोण ये, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर z है और यहाँ पर आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। तो सभी भुज अगर सबको अगर जोड़ते हैं, अगर हम x + y + z प्लस इसको जोड़ देंगे जो दिया हुआ है, सबको अगर जोड़ेंगे तो 360 होगा, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग जो होता है 360 होता है। तो हमको पूछा क्या है, ये तीनों का योग पूछा है, x + y + z। तो हम यहाँ इसको तीनों को रहने देते हैं, x + y + z को रहने देते हैं और इस 40 को उधर कर देते हैं। x + y + z बराबर हो जाएगा 360 - 40, तो क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। यानी 320 आपका जिसमें भी है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो घन का पूछा है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो घन का होता है 6l² होता है, ये होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l² होता है। और घन का वक्र जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका होता है 4l² होता है। l के जगह a भी कहीं रहता है, यानी ये भुजा है। तो यहाँ पर देखिए एक भी ऑप्शन में आपका सही नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पाई में तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। लेकिन आपका जो सही आंसर होगा, तो आपका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो आपका होगा 6a² या l²। हाँ चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना भी मॉडल सेट आएगा सारा आपको बताया जाएगा, सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा कि कैसे हुआ, और पूरा फुल डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए धन्यवाद।